कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि हो सकता है कि आपका शंकराचार्य से 36 का आंकड़ा हो, यह आपकी आस्था है, माने ना माने योगी आदित्यनाथ। लेकिन यह बात भी तो सच है कि कम से कम छोटे छोटे पटकों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनसे मारपीट की गई, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या किया, उल्टा आप उनको प्रोत्साहित और कर रहे थे। यह बात आज मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक वीडियो निकलकर सामने आई है। अमूमन इस देश की मीडिया जुट जाती है कि 9 दिन व्रत रखते हैं योगी आदित्यनाथ। 9वें दिन आप देखिए किस तरीके से व्रत का समापन करते हैं, खोलते हैं, लेकिन उससे पहले कन्याओं का पूजन करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 9 दुर्गे में 9वें दिन ही? क्योंकि उसके बाद जो होता है वो जरूर देखना चाहिए। आज आपको एक वीडियो को लेकर सवाल इसीलिए है और आपको लेकर चलेंगे अयोध्या भी, जहां अयोध्या वाले मामले में, चढ़ावा चोरी वाले मामले में कह दिया गया है कोई एफआईआर नहीं। कुछ कितना ही जोर लगा लीजिए, कोई एफआईआर नहीं होने जा रही है। वहीं खबर पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी आई है। एक बड़ा ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है और इस लिहाज से आप समझ लीजिएगा पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। तो क्या राहत मिल जाएगी उन उत्पातियों से? क्योंकि आज कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल की भी दिखाऊंगा। लोग कहते हैं ना मुसलमान ये आगे बढ़कर क्रिश्चियन समाज के खिलाफ, हर एक के खिलाफ क्या क्या बदतमीजियां उन्मादी करते हैं वो देखिए। और दूसरे ना नॉनवेज खाएं, ना पकाएं, ना देखें, ना सूंघें, ना उस पर बात करें। लेकिन जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी और हिंदूवादी संगठन कहते हैं वो क्या करते हैं वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर जरा ये देखिएगा, क्या आई है। एक वीडियो निकल कर आई। लड़कों ने पैर छुए, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। मैं अभी ऊपर से होकर के एक बार देखते चलिए। मैं ऊपर से होकर के आता हूँ, आप वहीं पे मैं आता हूँ। हाँ, मैं वहीं पे। फिर किसके लड़के, किसके बच्चे है तुम्हें मिला? देखिए आगे देखिएगा, बच्चियां पैर छू रही हैं। अब इसको लेकर एक तस्वीर ये निकलकर सामने आती है। इसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। देखिए कितने हृदय सम्राट हो, कितना मानने वाले हैं। भानुनंद लिखते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भाजपा और उनके नेताओं का हाल हाथी जैसा है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। हाथी के सूंड के पास जो लंबे लंबे दांत होते हैं असल में वे खाने के नहीं दिखाने के होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मेरा एक सवाल है, आप 100 दिन कन्याओं से पैर छुलवाओ और एक दिन कन्याओं के पैर धोकर उनके पैर छू कन्याओं से आशीर्वाद लो तो क्या पुण्य मिलेगा? मेरा आप लोगों से पूछना है, क्या इस तरह कन्याओं से पैर छुलवाना उचित है? ये कह रहे हैं वो। चलिए आगे जरा भी आपको दिखाते हैं एक और खबर। इसमें आया, आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद नहीं कराई एफआईआर। ये कहा जा रहा है क्या हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी से चढ़ावा चोरी कांड को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाले खुलासे हुए। डायरी में उन्होंने लिखा कि मामला सामने आने के बाद तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि जांच लंबी खिंचने और आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ने की आशंका थी। अब आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है, राम मंदिर, ये देख लीजिए, पहले चुनाव ज़रूरी है। भगवान श्री राम कहाँ ही जा रहे हैं? चढ़ावा तो देख लिया जाएगा, लेकिन उस चढ़ावे का, चोरी का, किसी बात का असर गलती से भी चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। वहीं अब खबर आई पश्चिम बंगाल से। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल है। 31 सीटों पर जीत के अंतर से ज़्यादा हटे वोटर तो क्या दोबारा होंगे चुनाव? सवाल ये बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल है कि अगर 31 सीटों पर जीत का अंतर हटे वोटर्स के मुकाबले कि जो एसआईआर के तो दोबारा चुनाव का संकेत, मतलब ऑब्जर्वेशन, इस पर सवाल अभी फिलहाल पूछा गया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कई जगह जब पश्चिम बंगाल के चुनावों का नतीजा आया था हमने खुद दिखाया था कि हाँ उसका असर पड़ता हुआ नजर आया था और जितने वोटर्स कटे थे जीत का मार्जिन उससे उतना ही करीब था, उससे कम था। तो ये तो पहले ही ऑब्जर्वेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन
उसके बाद कहाँ ठंडे बस्ते में चला गया, अब जाकर फिर से वही बात। 91% ऑफ नेम्स बैक इन बंगाल इलेक्टोरल रोल एज SIR ट्रिब्यूनल डिस्पोज ऑफ हैंडफुल ऑफ अपील्स। देख रहे हैं आप। अब ये जब कहा जाता है कि जब उन्होंने अपील की और उसमें साफ नजर आता है कि ये स्थिति बनी है, यानी कि जो नाम कटे उन्होंने जब अपील की तो उसको वापस ले लिया गया है, लेकिन चुनावों पर कोई असर ना पड़े, ऐसा कैसे संभव हो जाएगा। इलेक्शन ओवर ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, नेम्स नाउ कमिंग बैक टू इलेक्टोरल रोल। अब मतलब दोबारा वो वापस लौटकर उसमें आ गए, जिनको पहले वोट ना देने का अधिकार दिया था, मतलब उनका वोट का अधिकार छीन लिया गया उन लोगों का, है ना। ये देखिए ज्ञानेश कुमार को लेकर, बंगाल में SIR होती है, 27 लाख वोटर्स हटते हैं, 7 लाख वोटर्स दोबारा अपील करते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना साउथ में सबसे ज़्यादा 13 लाख वोटर्स डिलीट होते हैं। TMC 51 सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत करती है। इन्हीं 65 में से जांच के दौरान 4000 EVM जल जाती हैं। विपक्ष चुपचाप तमाशा देखता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 83,000 वोटर्स को दोबारा वोटिंग अधिकार से जोड़ दिया। 83,000 जिनसे अधिकार छीना गया दोबारा जोड़ दिया गया। चुनाव निपट चुके हैं, 5 साल सरकार चलेगी, ये स्थिति है। और फिर कहते हैं लोकतंत्र का माखौल नहीं उड़ाया गया। नाम कटे 27 लाख, जोड़े गए 83,000। बीजेपी की जीत का मार्जिन 32 लाख वोट रहा। बंगाल इलेक्शन का इस दशक का सबसे फेयर इलेक्शन रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये सवाल पूछना लाजमी भी हो जाता है कि ये ऐसी स्थिति क्यों, क्योंकि इसी के बाद एक नया तरह का बंगाल देश को देखने को मिला, जैसे उड़ीसा देखने को मिला। उड़ीसा में भी कुछ घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं जैसे हाल फिलहाल में होने लगी है। मारपीट, कुटाई, तू मुसलमान, दाढ़ी खींचना, हरकतें करना, ये सारा उड़ीसा में, वही पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये मत सोचिए सिर्फ मुस्लिम, ज़रा हिंदुओं को भी देखिए, वो क्रिश्चियंस को भी देखिए। বুঝতেই পারছি। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। एंटी क्रिश्चियन इंसिडेंट्स ऑन द राइज इन बीजेपी रूल्ड बंगाल। ये एक तस्वीर, ये खबर कैसे, डोंट वी हैव राइट टू लव जीसस, है ना। यही है। आप क्या सोचते हैं कि केवल मुसलमानों के बारे में बात होती है? यहाँ पर देखिए एंटी क्रिश्चियन इंसिडेंट्स भी लगातार वहाँ पर बंगाल के अंदर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे ही हालात लगातार बने हुए हैं। अब आइए क्या है इसमें है मांसाहार पर संघ के पूर्व प्रमुख गोलवलकर के विचार। क्या संघ के कार्यकर्ता शाकाहारी होते हैं? उत्तर नहीं। हमारे शास्त्रों ने इस विषय में कोई नियम नहीं बनाया हुआ है। हाँ, शाकाहार को प्रशंसा अवश्य की है, उसे श्रेष्ठ बताया है। भगवान मनु ने कहा ये तमाम चीज़ें है ना, जिसमें बताया गया मांसा भक्षण, मदपान और मैथुन में दोष नहीं। मनुष्यों में ये गुण प्रकृति प्रदत्त है, किंतु इनसे निवृत्त लेना अधिक श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों में सकल जगत का व्यापक विचार किया गया। विभिन्न व्यक्तियों की रुचि और मानसिक स्थिति का विचार कर उसके मुताबिक अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ये भी देख लीजिए। मीट मछली को लेकर RSS के। और जाते आते ज़रा इनको सुनिए, चीनी खाने से क्या होता है। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी, देखते भी नहीं। इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजन जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बता, हंसी ठटोली, बस कुछ भी हो। प्याज नहीं खाती, चीनी मत खाओ, कुछ खाओ मत, किसी दिन क्या सांस मत लेना। पानी का क्या, पानी पीने से दिक्कत पैदा होती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।